की फ्लाइट कोहरे के कारण लेट हो गई थी। अब फ्लाइट रात में 3:30 बजे आएगी, तब तक जागना ही पड़ेगा। यही सोचकर उसने बेमन से शेल्फ पे रखी मैगजीन उठाने के लिए हाथ बढ़ाई ही थी कि मैरून रंग के ओवरकोट में एक गोरा और सीगंद हाथ भी उसी मैगजीन पर आ लगा। ओह, आई एम सॉरी, आप ले लीजिए, उन्नत संस्कार बस बोला। सोके, आप ही ले लें। कहते हुए महिला ने उसकी ओर देखा तो दोनों चौंक पड़े। अरे तुम यहाँ कैसे? दोनों के मुंह से एक साथ निकला। दोनों यह जानकर बहुत खुश हुए कि उनकी फ्लाइट का समय आसपास का ही था। उन्होंने जागने का खुशनुमा बहाना मिल गया था। फिर तो एयरपोर्ट का वह अकेला कोजी कोना उस रुपहले पर्दे की तरह हो गया जिसमें कोहरा छटते ही फ्लैशबैक में यादों की जमी पत्ते खुलती चली जा रही थी। विश्वविद्यालय के 5 साल दोनों सबसे अच्छे दोस्त रहे थे। उन्नत का गिटार पर उसकी फरमाइशी धुनें बजाते बजाते उंगलियां घायल कर लेना, वाद विवाद में प्रथम आना, नोट्स के लिए ठिठुरती ठंड में शर्मा सर के घर जाना और उसके एक बार कहने पर वह नोट्स पहले उसे दे देना। शिखा को सब याद था। शिखा का उसकी उंगलियां देखकर दवाई लगाते हुए रो पड़ना, उसके एक बार कहने पे गाजर का हलवा बनाकर लाना, प्रतियोगिता परीक्षा के नोट्स शेयर करना, उन्नत को सब याद था। बात है, हमारी पहली मुलाकात भी इसी तरह हुई थी। लाइब्रेरी में दोनों के हाथ इसी तरह एक ही किताब पर पड़े थे। बातों बातों में उन्नत ने कहा, हाँ, और तब भी तुमने इतनी ही स्पष्टता से कहा था, आप ही ले लीजिए। मुझे तो पहली मुलाकात में ही तुम अच्छी लगी थी। शिखा के स्वर में प्रसन्नता थी। अच्छे लगे थे, तभी तुम मेरी हर बात काटती रहती थी, मुझसे झगड़ने का हमेशा बहाना ढूंढती रहती थी। उन्नत की आंखों में उलाहना थी। हे भगवान, तुम अभी तक उतने ही बुद्धू हो। मैं झगड़ने का नहीं, बल्कि तुम्हें सताने का बहाना ढूंढती थी। तुम्हारी आदत थी, टॉपिक छेड़ दो तो घंटों बोलते थे और ना छेड़ो तो चुप। अपने आप से तो कभी कोई बात सूझती ही नहीं थी तुम्हें। फिर भी कुछ बातें तो कभी बोली ही नहीं, चाहे कितनी कोशिश कर ली मैंने। बातूनी शिखा एक झटके में सहजता से बोल गई, पर उन्नत ने चौंक कर बात पकड़ ली। बुद्धू मतलब क्या नहीं बोला मैंने। इस पर शिखा सकपका गई और बात टालने की कोशिश करने लगी, पर उन्नत बात पकड़कर बैठ गया। जिस लड़की को उसने दिल में बिठाए रखा, हमेशा सम्मान दिया, वह उसे बुद्धू कह रही थी। जल्दी शिखा को कुछ याद आ गया और उसने बात संभालने की कोशिश की। तुमने कई बार कहा कि तुम अकेले में कुछ कहना चाहते हो, पर जब अकेले में मैंने याद दिलाया तो कुछ कहा ही नहीं। मगर उन्नत के दिल पर जमी हिमालय सी बर्फ को उष्णता मिल चुकी थी, तो पिघल चली। क्या कहती मैं? जब तुम्हें टाइफाइड हुआ था तो सारी सारी रात जागकर तुम्हारे सब्जेक्ट के नोट्स क्यों बनाता था और उन्हें तुम तक पहुंचाने के लिए दिसंबर के महीने में सुबह सुबह आधे घंटे पहले घर से क्यों निकलता था। जब तुमने वाद विवाद के लिए सरकारी क्षेत्र को चुना और कहा कि तुम किसी सरकारी कर्मचारी से ही शादी करोगी, तो अचानक मैं निजी क्षेत्र में जाने के निर्णय को बदलकर सरकारी प्रतियोगिता की तैयारी क्यों करने लगा। बहुत सी ऐसी बातें गिनाने के बाद वो बोला, कुछ बातें कहने की नहीं, समझने की होती है मिस बुद्धिमान। और हाँ, मैंने नहीं कहा था तो तुम ही कह देती। इतनी बातें सुनकर शिखा भी प्रवाह में आ चुकी थी। वो भी चहकते हुए बोली, अरे वाह, मैंने भी तो बहुत तरीके से कहा, पर खुलकर कैसे कहती, आखिर लड़की थी मैं। उन्नत भी उसी प्रहार में बोल गया, वाह जी वाह, हर क्षेत्र में बराबरी का दावा और प्यार का इजहार करना हो तो। वे दोनों इस समय एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, मगर एकदम खुले शब्दों में दिल की बात जुबान पर आते ही दिमाग में ब्रेक लगाए। मगर जैसे तेज गति से चलती गाड़ी ब्रेक लगने के बाद भी थोड़ा खिसक कर अक्सर दुर्घटना कर ही बैठती है, वैसे ही जुआ तो चुप हो गई, पर दोनों की आंखें बहुत कुछ बोलती रही। आज इतने सालों के बाद ये पता चलने पर कि जिसे उन्होंने टूट कर चाहा, उनका वो पहला प्यार भी उन्हें ही प्यार करता था, वे हतप्रभ भी थे, खुश भी थे और दुखी भी। काश हम तब ये सब समझ पाते, कह पाते,
उन्नत कुछ देर बाद एक ठंडी सांस लेकर बोला, और काश अब न समझते, अब न कहते। यह सोचकर जीना कितना आसान था कि मेरा प्यार एक तरफा था। कहते हुए शिखा की पलकें भीग गई। उन्नत एक झटके से वर्तमान में लौटा, तो समझ नहीं पा रहा था कि बात को कैसे संभाले। मुझे माफ कर दो, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं सचमुच में शर्मिंदा हूँ। उसने नजरें झुका ली। उसके बाद बहुत देर तक उन दोनों के बीच का मौन मुखर रहा। फिर सन्नाटे के शोर को चुप कराने के लिए शिखा ने ही बात शुरू की। तुम्हारी पत्नी कैसी है? कितने बच्चे हैं तुम्हारे? वो बहुत अच्छी है। बात एक बार फिर चल निकली, पर इस बार बात का विषय उम्र का दूसरा पड़ाव था। दोनों ने ही बताया कि वे अपने जीवन से खुश और जीवन साथी से संतुष्ट हैं। अपनी फ्लाइट का अनाउंसमेंट सुनकर उन्नत भावुक हो गया। फिर कब मुलाकात होगी पता नहीं, शायद कभी ना हो, लेकिन एक बात कहना जरूरी है जो शायद फोन पर ना कह पाऊँ। मैंने कहा था ना कि अब हम दिल की बात ना कहते तो अच्छा ही होता, पर अब लगता है कि ठीक ही हुआ। ऐसी कौन सी कमी थी मुझ में जो मेरे प्यार ने मुझे स्वीकार नहीं किया? यह सोच ही शायद वो खलिश थी जिसके कारण मैं अपने अतीत को याद नहीं करना चाहती थी। पर आज वो फांस भी निकल गई। उन्नत भी ऐसा ही महसूस कर रहा था। उसके बाद सामान समेटना, बाय बोलना, मोबाइल नंबर लेना, फ्लाइट में बैठना, सब कुछ ऐसा महसूस हुआ जैसे वह खुद ना करके किसी चलचित्र पर देख रहा हो। शायद एक फांस निकल जाने का सुकून उसके मन को प्रफुल्लित कर रहा था। घर पहुंचने पर पत्नी प्रीति ने हमेशा की तरह गर्मजोशी से उसका स्वागत किया। तुम्हारी बहुत याद आई कहकर वह उन्नत से लिपट गई। घर प्रीति और बच्चों के सम्मिलित आवाज से चहकने लगा। पापा, आप अपना गिटार ताक पर से उतार दो, मैं बजाऊंगी। मैंने सीख लिया है, बेटी नीना बोली तो प्रीति ने उसे यह कहकर टोका कि पापा थके मांदे आए हैं, पर उन्नत ने खुशी से तुरंत स्टूल लेकर गिटार उतार दिया। यही नहीं, कुछ ही देर में उन्नत के हाथ पूरे घर में गिटार का मधुर स्वर गुंजायमान कर रहे थे। प्रीति तो खुशी से विभोर हो गई। जल्द ही प्रीति ने महसूस किया कि संजीदा और अंतर्मुखी उन्नत एकदम से बिंदास और चंचल हो गए हैं। उसे यह परिवर्तन बहुत अच्छा लगा, मगर वह सोचती रह गई कि 4 दिन के ऑफिशियल टूर में ऐसा क्या हो गया कि वह उन्नत को अक्सर किसी से फोन पर बहुत देर तक बातें करते सुनती। एक दिन उन्होंने फोन पर बहुत ही धीमे स्वर में बातें करते देखकर पूछी, तो उन्नत ने जवाब दिया कि एयरपोर्ट पर नई दोस्त बनी है। पर उन्नत का तो पुरुष और महिला दोस्तों से बात करने का लहजा एकदम समान है। फिर बिना मतलब तो वे किसी से एक शब्द भी नहीं बोलते। फिर इससे बात करते समय ही स्वर इतना धीमा और लहजा इतना गोपनीय क्यों हो जाता है? उन्नत उसे और बच्चों को लेकर पार्क जाने लगे थे। सारी शाम गिटार बजाने लगे थे और सोशल नेटवर्किंग साइट खोलते समय या मोबाइल पर बातें करते समय अलग कमरे में जाने लगे थे। उनके फ़ोन पर हर थोड़ी देर में चुटकुले व मैसेज आने लगे थे। उन्नत चुटकुले प्रीति को सुनाते और मैसेज का उत्तर देते समय उनके चेहरे पर चहक और शरारत होती। प्रीति की छठी इंद्रियां जागने लगी थी, पर उसे उन्नत में आया बदलाव इतना अच्छा लग रहा था कि वह उन्हें टोकना नहीं चाहती थी। जहाँ तक वह उन्नत से शिखा के बारे में जान पाई थी, वह बिल्कुल उसी की तरह लगती है, चंचल, शौक, बिंदास, बहिर्मुखी। उन्नत के बिल्कुल विपरीत। इतने विपरीत स्वभाव के व्यक्ति से चंद घंटों में दोस्ती कैसे हो गई उनकी? इसी रूहापोह में 1.5-2 महीने निकल गए। प्रीति की डायरी लिखने की आदत थी, वह मन के सभी भाव डायरी में लिखती थी। उन्नत एक समझदार, संवेदनशील और जिम्मेदार पति रहे हैं। 10 वर्षों के वैवाहिक जीवन में उसे पति से कोई शिकायत नहीं रही, पर एक खालीपन हमेशा से सालता रहा। उसे लगता कि जैसे उसके पति ने खुद को एक कवच में बंद कर रखा है, जैसे वे एक अच्छे बेटे, पिता, सरकारी अधिकारी होने का दायित्व निभा रहे हैं, वैसे ही एक अच्छे पति होने का भी दायित्व निभा रहे हैं। पहले वह इस ख्याल को
झटक देती थी कि इंसान का स्वभाव अभाव ढूंढने का होता है। जीवन में कोई अभाव नहीं, तो मन ही ने ये सोच लिया। पर अब उसका यह विश्वास दृढ़ हो गया कि उन्नत स्वभाव से अंतर्मुखी नहीं थे। कुछ हुआ था उनके जीवन में, मगर क्या? उसे इस बात की चुभन भी थी कि उन्नत को उनके कवच से निकालने का जो काम वह वर्षों शिद्दत से कोशिश करने के बाद भी नहीं कर पाई, उस महिला ने चंद घंटों में कैसे कर दिया। वह इन भावों को ज्यों का त्यों डायरी में उतार ही रही थी कि उसकी प्रिय सखी साधना का फोन आ गया। फटाफट सोसाइटी के गेट पर मिल उसने पूछा, किस लिए? हद हो गई, शॉपिंग मॉल नहीं चलना है क्या? अरे आज 13 फरवरी है। ओह नो, मैं तो भूल ही गई थी। तू बस 15 मिनट का टाइम दे, कहकर प्रीति फुर्ती से उठी, तैयार हुई। बच्चों को तैयार किया, मगर जल्दी में मोबाइल भूल गई और डायरी भी खुली छोड़कर चली गई। एक चाबी उन्नत के पास रहती ही थी। बच्चे को पास में ही मायके में छोड़ा, भैया से कहा 6 बजे के बाद उन्हें घर छोड़ दे, और साधना के साथ मेट्रो में बैठ गई। दोनों को एक साथ याद आया कि वह मोबाइल भूल आई है। उन्नत इस मामले में बहुत कंजूस थे, इसलिए प्रीति हर साल वैलेंटाइंस डे के दिन एक दिन पहले उन्नत को बिना बताए उनके लिए शॉपिंग कर लाती थी। वैसे प्यार जताने का कोई मौका वह छोड़ती नहीं थी, पर यह दिन उसे बहुत पसंद था। वे इस दिन उन्नत को मनपसंद डिशेज बनाकर कैंडल लाइट डिनर सजाती और एक एक कर गिफ्ट खोल कर दिखाती, फिर उलाहना देती कि कभी मेरे लिए भी कोई गिफ्ट लाया करो। हाँ हाँ, बिल्कुल, जब चाहो जो चाहो खरीद लो, सारा वेतन तो तुम्हें दे देता हूँ, फिर गिफ्ट कहाँ से लाऊं? उन्नत मासूमियत से कहते। उन्नत लौटे तो डायरी खुली थी, उस पर प्रीति का मोबाइल रखा था। वो डायरी पढ़ने लगा। जल्दी में इतना ही समझ पाया कि प्रीति शिखा के कारण आहत है। सब कहते हैं कि मैं बहुत कुशल वक्ता हूँ, पर ऐसी प्रतिभा का, ऐसे जीवन का क्या फायदा? उसमें अंत में लिखा था, उन्नत की आंखें अंतिम शब्दों पर अटक गई। ऐसे जीवन का क्या फायदा? कहाँ चली गई प्रीति? ये सब लिखकर कैसे पता करे? वह घबरा गया। प्रीति के साथ बिताए 10 सालों की सुखी विवाहित जीवन के दृश्य उसकी आंखों में तैरने लगे। कितनी अच्छी है प्रीति, कितना अच्छा है उसका निश्चल और समर्पित प्यार। उसका एक एक कथन आदेश होता है प्रीति के लिए। कैसे उसने प्रीति को इतनी बड़ी चोट पहुंचा दी? कैसे उसे ये गलत फहमी हो गई? उफ, कहाँ ढूंढे? तभी बच्चों को छोड़कर उनके मामा बाहर से ही निकल गए। उन्हें कुछ काम था। बच्चों ने माँ के बारे में पूछने पर कह दिया कि उन्हें कुछ पता नहीं। उन्नत ने घबराकर हर जगह फोन किया। अब किसी को प्रीति के बारे में कुछ पता नहीं था। सबसे घनिष्ठ सहेली साधना तो फोन उठा ही नहीं रही थी। अब उन्नत का दिल रो पड़ा। प्रीति को लौटते समय देर हो गई, तो उसने खाना पैक करवा लिया। घर में घुसते ही उसने उन्नत का बुझा चेहरा देखा तो बोली, बच्चों को भूख लगी होगी, इसलिए मुझे पता था कि तुम बच्चों को छोड़कर कहीं नहीं जा पाओगी। उन्नत ने उसकी बात काटकर आगे बढ़कर उसके हाथ पकड़ लिए। प्रीति खुली डायरी देखकर सारा माजरा समझ गई। बच्चों को सुलाने के बाद उसने 10 सालों में पहली बार उन्नत से खुलकर झगड़ा किया और शिखा के बारे में सब कुछ बताने को कहा। दोनों ने चांदनी रात में बालकनी में आराम से बैठकर बात शुरू की। प्रीति जैसे जैसे उन्नत के प्रफुल्लित विद्यार्थी जीवन और शिखा के बारे में सुनती गई, उसके चेहरे की मुस्कुराहट लौटती गई। बातचीत सूर्य की पहली किरण के साथ खत्म हुई तो उन्नत ने भावुक होकर प्रीति को बाहों में ले लिया और उसके माथे को चूमते हुए कहा, तुम मेरी आज हो और आज मैं तुम्हें बहुत बहुत प्यार करता हूँ। मैं सपने में भी तुम्हें आहत नहीं कर सकता। आज पति के आलिंगन की उष्णता ने प्रीति के संपूर्ण अस्तित्व को पिघला दिया। उसका बदन वैसे ही सिहर उठा जैसे प्रथम स्पर्श में सिहरा था।
उसकी आंखें नम थी और वह पति के मधुर स्पर्श में पूरी तरह खोई थी। तभी वह बोली, काश मेरी शिखा से दोबारा मुलाकात न होती और तुम्हें चोट न पहुंचती। अब मैं उससे बात नहीं किया करूंगा। किसने कहा कि आपकी शिखा से मिलने या बात करने से मुझे चोट पहुंचती है? प्रीति चहल भरे स्वर में बोली। उसकी बात सुनकर उन्नत ने उसका चेहरा अपने सीने से हटाकर अपने हाथों में ले लिया और उसकी आंखों को पढ़ने की कोशिश करते हुए बोला, क्या कहा तुमने? तुम आहत नहीं हो? फिर तुम्हारी वह डायरी की बातें और झगड़ा? डायरी में तो मैंने केवल अपनी उत्सुकता लिखी थी, आप में आए अचानक परिवर्तन के प्रति। आपके मन में चोर था, इसलिए आपने उसे अलग ढंग से लिया। रही बात लड़ाई की, तो जब आप इतनी मुश्किल से अपने कवच से बाहर आए थे, तो मुझे भी कुछ तो करना था आपके मन का बंद दरवाजा खोलने के लिए। प्रीति ने अपना सिर फिर से उन्नत के सीने पे रख दिया। मैं तो बहुत खुश हूँ कि आपकी शिखा से दोबारा मुलाकात हुई। जिस मुलाकात के कारण 10 साल में पहली बार आपने मुझे अपनी बाहों में लेकर आई लव यू कहा, पहली बार इतने प्यार से मेरा चेहरा हाथों में लेकर मेरी आंखों को पढ़ने की कोशिश की, पहली बार खुले मन से चहक कर नितांत व्यक्तित्व बातें मेरे साथ बांटी, पहली बार हमने सारी रात बात की। जिस प्यार के कारण आपने मुझे बताया कि आप मुझे इतना प्यार करते हो कि मुझे आहत नहीं करना चाहते, वो प्यार तो अमृत कलश है। शायद उसी मुलाकात के कारण आपको पता चला कि आप मुझे कितना प्यार करने लगे हैं और आपने जीवन के कितने संतुष्ट हैं। आपके भरोसे और कर्तव्य निष्ठा की बुनियाद पर टिका हमारा प्यार इतना कमजोर नहीं कि अतीत के खुशगवार हवा के झोंके से डर जाए या बिखर जाए। प्यार ने आप में इतना प्यारा बदलाव ला दिया, मुझे ऐसे प्यार से कोई आपत्ति नहीं है। प्रीति ने आखिरी वाक्य सीधे उन्नत की आंखों में देखकर बड़ी ही शरारती मुस्कुराहट के साथ कही, हट पागल, अब हमारे बीच कोई प्यार मोहब्बत की बातें नहीं होगी। लेकिन हाँ, तुमने कहा है कि तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है। याद रखना। अब उन्नत के स्वर में भी वही खनक भरी शरारत आ गई और उसने पूरी उष्णता के साथ प्रीति को बाहों में भर लिया। चलिए, आज हम अपने जीवन का सबसे सुंदर वैलेंटाइन डे मनाएं। कहाँ ले चल रहे हैं आज? प्रीति की आवाज में भी चहक